नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत के प्रश्न पत्र में सम्मिलित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय पाठ में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, प्रथम पाठ में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन आरंभ करते हैं। मंगलाचरण के पश्चात नाटक की शुरुआत होती है और नाटककार जो कालिदास हैं, महाकवि, वो नाटक की शुरुआत करते हैं। नांद्यन्ते सूत्रधारा है, अर्थात नांदी पाठ जो होता है, मंगलाचरण जो नाटक का नांदी माना जाता है, तो उसके बाद में जो है नाटक का पात्रों का अवतरण होता है मंच पर एक तरह से। तो वहाँ पर सूत्रधार जो है आता है उस मंगलाचरण के बाद में और कहता है, सूत्रधार जो नाटक की उपस्थापना करता है कि भाई नाटक कौन सा चलेगा, कौन सा नाटक आरंभ होगा, क्या प्रस्तावना है, तो वह जो है आरंभ होता है। नांदी पाठ के अंत में जो है इस नाटक का प्रस्तावना का भाग शुरू होता है। तो उसमें जो है सूत्रधार कहता है कि नटी से कि आर्य, यदि नेपथ्य खत्म हो गया हो तो आप इधर आइए। नटी जो है कहती है कि ठीक आर्यपुत्र मैं आती हूँ। और फिर वह जब सूत्रधार कहता है कि आर्य कि ये परिषद जो है बहुत अच्छी है, यह सभा जो यहाँ पर बैठी हुई बहुत अच्छी है, आज हमें कालिदास के द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतल नाम के नाटक का मंचन करना है, अतः आप प्रत्येक पात्र जो है इस संबंध में प्रयत्न करें। नटी कहती है कि अच्छी तरह प्रयोग करने से, बिल्कुल आप कहेंगे ऐसा ही होगा, अच्छी तरह प्रयोग करने से आपका कोई भी उपास नहीं बनाएगा। इस तरह से बात नटी रखती है। इसके बाद चूँकि हम पाठ्यक्रमानुसार ही अध्ययन कर रहे हैं छात्रों, इसलिए आपके परीक्षा में चूँकि श्लोक की, पद्यों की संस्कृत व्याख्या आती है और हिंदी व्याख्या भी हमारे ध्यान में रखनी होती है हमको, अतः उसी प्रसंगानुसार जो है मध्य की बात मैंने आपको बता दी, तथा प्रथम पद्य जो कि मंगलाचरण रूप में था, या सृष्टि सृष्टुराद्य इत्यादि, उसके बाद में अब ये द्वितीय पद्य जो आपके सामने उपस्थित है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसको जो है सूत्रधार कहता है, जब नटी कहती है कि आर्य आपका किसी प्रकार से उपास नहीं बनाया जाएगा, तो सूत्रधार क्या कहता है इसे आप देखिए। आपरितोष आद विदुषाम न साधुमन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात इसका अन्वय देखें नीचे, अन्वयः विदुषाम अपरितोषात्, विद्वानों के परितोष यानी संतोष पर्यंत, प्रयोग विज्ञानम, ये प्रयोग का जो विज्ञान है, जो भी हम नाटक इत्यादि कार्य कर रहे हैं या नाटक इत्यादि के विषय में भी न लिया जाए तो भी अन्य क्षेत्रों में भी माना जाए, तो विद्वानों के संतोष पर्यंत प्रयोग विज्ञान जो है या नाटक इत्यादि जो कार्य है, जब तक उनका संतोष नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रयोग विज्ञान को मैं साधु न मानने में ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि बलवदपि शिक्षिता नाम, बलपूर्व अच्छी तरह से बलवान होकर भी, बलवद अर्थात अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण सुदृढ़, आत्मविश्वास से युक्त होने के कारण सुदृढ़, है ना, उस संबंधित विषय का ज्ञान होने के कारण सुदृढ़, अतः ऐसा बलवत सुदृढ़ होने पर भी, अच्छी तरह मजबूत होने पर भी, शिक्षिता नाम ज्ञानी नाम, ज्ञानी लोगों का जो चेता यानी मन है, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम अर्थात अविश्वसनीय होता है। विद्वानों का जब तक संतोष नहीं हो जाए तब तक मैं इस प्रयोग विज्ञान को उत्तम नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम चेतः आत्मनि अप्रत्ययम, बलवद यानी अत्यधिक शिक्षित होने पर भी, सुदृढ़ होने पर भी, शिक्षित व्यक्तियों का जो मन होता है वो अपने विषय में अविश्वसनीय होता है। इसलिए मेरा मन भी इस विषय में कि भी नाटक कैसा होगा,
उपवास मेरा कोई होगा या नहीं होगा इस विषय में अविश्वसनीय है। अतः जब तक विद्वानों का संतोष न हो जाए, उन्हें संतुष्टि प्राप्त न हो जाए कि वास्तव में ये नाटक अच्छा है, यह प्रयोग अच्छा है, तब तक मैं इस चीज़ को, अपने नाटक के विधान को जो है मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, ऐसा सूत्रधार कहता है। तो यहाँ पर ये इसकी संस्कृत व्याख्या देखेंगे हम। विदुषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। विदुषाम अर्थात बुधानाम अपरितोषात संतोष प्राप्तिम यावत। परितोषात आंग मर्यादा विविध्यो, आ शब्द जहाँ पर आ जाता है, आ के शब्द के योग में मर्यादा और अभिविधि अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परितोष पर्यंत अर्थात संतोष प्राप्ति तक, परितोषात अपरितोषात संतोष प्राप्तिम यावत। प्रयोगस्य नाटकादि कार्यस्य, प्रयोगस्य नाटक आदि कार्य से अर्थात जो नाटक आदि कार्य किए जा रहे हैं, प्रयोगस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। विज्ञानम विशिष्ट ज्ञानम नपुंसक लिंग एक वचन। साधु शोभनम न मन्ने न स्वीकरोमि उत्तम पुरुष एक वचन। मैं जब तक विद्वानों का संतोष न हो जाए तब तक इस नाटक आदि कार्य के विज्ञान को, नाटक आदि कार्य को शोभनम यानी उत्तम नहीं मानता हूँ। बलवदपि सुदृढ़मपि नपुंसकलिंग एक वचन। शिक्षितानाम ज्ञानीनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। चेतः मनः हृदयम आत्मनि स्वविषये अपने विषय में। अप्रत्ययम अविश्वसनीयम भवति। अप्रत्ययम अर्थात प्रत्यय न अस्ति इति अप्रत्ययः। तो विद्वानों का जब तक संतोष न हो जाए तब तक इस प्रयोग विज्ञान को मैं सुंदर नहीं मानता हूँ, अच्छा नहीं मानता हूँ। अतः बलवान होने पर भी, क्योंकि बलवान होने पर भी ज्ञानी लोगों का जो मन होता है वह अपने विषय में अविश्वसनीय होता है। यहाँ पर छंद का विचार किया जाए तो आर्या छंद है, और साथ में हम इसका यदि अलंकार भी देखें तो यहाँ पर अलंकार जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। नीचे लिखे हुए, नीचे उत्तरार्ध से पूर्वार्ध का समर्थन किया गया है, तो यहाँ पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार भी स्पष्ट है। इसके बाद में सूत्रधार जो उनसे कहता है कि भाई मेरा मन जो है इस विषय में अविश्वास से युक्त है कि भाई जब तक ये लोग विद्वान इसको अच्छा मानते या नहीं मानते हैं, तो यदि उत्तम मानेंगे तभी मैं इसमें विश्वस्त होऊंगा। तो इसके बाद कहते हैं कि नटी क्या किया जाए, आप आज्ञा दें। तो उसके बाद कहते हैं कि इस सभा के मन को खुश करने के लिए आप कुछ अच्छा सा, इसी जो वर्तमान समय में उस नाटक के प्रस्तुति के समय जो ऋतु चल रही है उस ऋतु को अधिकृत करके ही ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके कुछ गाओ। तो वह कहता है सूत्रधार, सुलभ सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। अन्वय देखें इसका कि सुलभ सलिलावगाः, क्योंकि इस समय सूत्रधार कहता है नटी से कि अरे इस समय आप ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके ही गाइए। तो सूत्रधार स्वयं इस श्लोक को प्रस्तावित कर रहा है, क्योंकि इस समय क्या है, इस समय जो है सुभग सलिलावगाः, ग्रीष्म ऋतु में हमें सुभग सलिलावगाः, सुखकर होता है सलिल में अवगाह अर्थात स्नान जिनमें। ऐसे कौन? दिन, ग्रीष्म ऋतु के जो है दिन, दिवसा, ये इस शब्द का ये विशेषण है। तो सुखकर होता है सलिल में यानी जल में स्नान जिन दिनों में, ऐसे पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता। पाटल अर्थात स्थल पद्म जो कमल होते हैं उनके संसर्ग यानी संसर्ग से, सुरभि अर्थात सुगंध से युक्त होती है वन की वायु जिन दिनों में, ऐसे यह भी दिवस का ही विशेषण है। तथा प्रच्छाय सुलभ निद्राः, प्रच्छाय सुलभ निद्राः अर्थात अत्यधिक छाया वाले स्थान पर सुलभ होती है निद्रा जिनमें।
प्रच्छायेषु सुलभा निद्रा येषु ते, प्रच्छाय स्थानों पर, अत्यधिक छाया वाले स्थानों पर सुलभ होती है निद्रा जिनमें ऐसे दिवसाहा, दिवस जो हैं परिणाम रमणीय, परिणाम में रमणीय, परिणाम में रमणीय हैं। तो सुबग सलिलावगाहा, सुंदर सुख कर है जल में स्नान जिनमें। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, स्थल पद्म जो एक तो होता है जल का पद्म, इसी तरह एक स्थल पद्म नाम के पुष्प भी होते हैं, तो वही उनके संसर्ग से जो है सुगंधित है हो गई है वन की वायु जिनमें ऐसे। तथा प्रच्छाय सुलभ निद्रा, अत्यधिक छाया के कारण अत्यधिक छाया वाले स्थानों में सुलभ है निद्रा जिनमें ऐसे। कौन? ऐसे वही दिन। तो ये तीनों जो है सुबह सलिलावगाहा, पाटल संसर्ग सुरभिवनवाता, प्रच्छाय सुलभ निद्राहा, ये सब जो हैं दिवसा का विशेषण है। उसके बाद ऐसे दिवस क्या होते हैं? परिणामे रमणीय, परिणाम में अर्थात गर्मी के दिन, दिन में भी दोपहर में अच्छे नहीं लगते हैं, शाम के समय अच्छे लगते हैं, तो वही दिन जो हैं परिणाम रमणीय, परिणामे रमणीय, परिणाम में सुंदराहा, परिणाम में सुंदर होते हैं। इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। सुबग सलिलावगाहा, सुख कर जल स्नानाहा, सुख कर होता है जल का स्नान जिनमें ऐसे, सुख कर जल स्नानाहा। पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताहा, स्थल पद्म संबंध सुगंधित वनवायवः, स्थल पद्म के संबंध से सुगंधित हो गई है वन की वायु जिनमें। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। स्थल पद्म संबंध सुगंधित वन वायवः, वायु वायु वायवः। प्रच्छाय सुलभ निद्राहा, सघन छाया युक्त स्थल सुलभ स्वापाहा। दिवसाहा ग्रीष्म काल दिवसाहा, परिणाम रमणीयाः, दिनांत सुखदाहा, परिणाम अर्थात दिन के अंत में, रमणीयाः सुखदाहा भवन्ति। छात्रों, व्याख्या में हमें अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। जो शब्द जिस विभक्ति और जिस वचन में स्थित है उसी का पर्यायवाची उसी विभक्ति और वचन में हमें वहाँ पर जो कोई हमें आता हो वह हमें रख देना चाहिए। आगे जब नटी इसके बाद में एक जो है ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके गाती है, ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदाः श्रीश कुसुमानी। अर्थात प्रमदा दयमानः, मद जो स्त्रियां हैं इस समय भ्रमरों के द्वारा चुंबित होते हुए सुकुमार शिखर वाले श्रीश कुसुमों को अपना आभूषण बना रही हैं। इस तरह से ये जो इस श्लोक को इस पद्य को वह राग से प्रस्तुत करती है। इसके बाद सूत्रधार उससे कहता है, अरे तुमने बहुत अच्छा गाया, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे इस गान को सुनकर के ये सारी सभा चित्रलिखित जैसी रह गई है। तब नटी कहती है, तब वह सूत्रधार कहता है कि ऐसी चित्रलिखी सी यह सभा रह गई है, तो फिर क्या किया जाए, किस प्रकरण को लेकर के हम गाएं। तभी नटी कहती है, अरे आपने पहले तो बताया कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक हमें उपस्थापित करना है, कालिदास द्वारा लिखित। अरे एक मैं तो भूल ही गया, किस तरह से मैं तो भूल गया इस सब चीज़ को। आपने जो कहा इसको, मेरी स्थिति कैसी हो गई है, मेरी स्थिति इस राजा की तरह हो गई है। तो इस वार्तालाप से नटी और सूत्रधार इस नाटक की प्रस्तावना समाप्त करते हैं और इस नाटक का जो है विषय का उपस्थापन करते हैं, दोनों बातचीत करके कि भाई अब कौन आएगा, अब क्या चीज़ होने वाली है। तो मैं कैसे भूला इस चीज़ को, जैसे तुम्हारे गाने से जो सभा बिल्कुल चित्रलिखित सी हो गई और विषय को भूल गई, ऐसे मैं भी इस चीज़ को भूल गया कि मैं क्या उपस्थित करना है, क्या उपस्थापित करना है। कैसे भूल गया? जैसे कि ये राजा भूल गया या हर लिया गया। यह पद्य को देखें। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसः। अन्वय देखें। हारिणा तव गीतरागेण, हारिणा अर्थात चित्ताकर्षक
चित्त को हर लेने वाले तव गीत रागेण, तुम्हारे गीत के राग से। तव गीत रागेण, तव यानी नटी के, गीत रागेण तृतीय विभक्ति एक वचन, हारिणा इसी गीत रागेण का विशेषण है। तो हारिणा तव गीत रागेण अतिरंगसा हारिणा, अतिरंगसा अर्थात अत्यधिक वेगशाली, अत्यधिक वेगशाली। हारिणा, वही हारिणा शब्द मृग के साथ भी जुड़ेगा। हारिणा शब्द जो गीत राग के साथ भी जुड़ेगा। हरने वाला कौन मन को? गीत राग। और हरने वाला कौन राजा को? वही हिरण। तो इस जो है अत्यधिक वेग वाले, अति वेगशाली, हारिणा अर्थात हरने वाले, दूर तक ले जाने वाले, सारंगेण मृगेण, ऐसा राजा, इस राजा दुष्यंत की तरह, प्रसवम यानी बलपूर्वक मैं भी हर लिया गया हूँ। अर्थात राजा दुष्यंत जो हैं वन में शिकार के लिए आए हुए हैं और एक हिरण जो है उन्हें खुद के पीछे शिकार के कारण वह उनका शिकार करना चाहते हैं, हिरण का राजा दुष्यंत, और वह हिरण उन्हें अपने पीछे पीछे दूर तक हर लाया है। किस तरह? जिस तरह की तुम्हारा राग जो है, मुझे सुंदर राग, मुझे अपने विषय, क्या विषय मुझे उपस्थापित करना था विज्ञान शाकुंतलम में, उसको भूल गया और तुम्हारे राग की ओर में खिंचा चला आया। तो हारिणा तव गीत रागेण, हारिणा विशेषण है गीत रागेण का, और अतिरंगसा हारिणा, ये दोनों ही विशेषण सारंगेण के हैं। अत्यधिक वेग वाले और हरने वाले सारंगेण यानी मृग के द्वारा इस राजा दुष्यंत की तरह, इस राजा दुष्यंत की तरह प्रसभम बलपूर्वक हृतयस्मि, मैं हर लिया गया हूँ। तो यहाँ पर इस अन्वय का अर्थात तात्पर्य स्पष्ट है। अन्वय जिसमें हम किसी श्लोक जो छंद के अनुसार व्यवस्थित रहता है उसे हम अन्वय में कर्ता क्रियाक्रम इत्यादि के अनुसार व्यवस्थित करके अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर इसी अन्वय के अनुसार अर्थ स्पष्ट होता है कि मन को हर लेने वाले तुम्हारे गीतराग के द्वारा मैं उसी प्रकार हर लिया गया जिस प्रकार की अत्यधिक वेग वाले, दूर तक ले जाने वाले इस मृग के द्वारा यह राजा दुष्यंत हर लिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। हारिणा चित्ताकर्षकेण, चित्त को हरने वाले, तृतीय विभक्ति एक वचन, तव भवत्याः, भवत्या कस्याः? नट्याः, नटी के, गीत रागेण गान स्वरेण, गान स्वर से, अतिरंगसा अति वेगशालिना, हारिणा दूरम अपकर्षकेण, दूर तक ले जाने वाले, सारंगेण मृगेण, एषः अयम पुरः दृश्यमान है, राजा नृप है, राजा जो है कौन? दुष्यंत, दुष्यंत अर्थात दुष्यंत नाम का, दुष्यंत नामक है। इव यथा प्रसवम बलपूर्वकम, बलात् हृतः विमुग्धः कृतः, विमुग्ध कर लिया गया है। राजपक्ष में इसका अर्थ क्या होगा? राजा को हरा नहीं गया है, राजा को अपनी सेना से दूर कर दिया गया है। किसके द्वारा? मृग के द्वारा। तो उसी तरह मैं भी तुम्हारे गान स्वर से अपने विषय से दूर कर दिया गया हूँ। तो यहाँ पर सूत्रधार जो है इस विषय को, अपने विषय को दुष्यंत के आने से जोड़ देता है और इस जो है इस प्रस्तावना का एक सुंदर समापन यहाँ पर होता है। इसके बाद जो है नटी और सूत्रधार दोनों इति निष्क्रांतौ, यह नाटक में लिखा हुआ है। आप नाटक का पुस्तक को भी साथ साथ रह करके इस पाठ का अध्ययन करेंगे ऐसी आशा है। और इसी के साथ जो है प्रस्तावना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमें चीज़, ये पाठ जो प्रस्तावना का आज दूसरे पाठ में जो मंगलाचरण के बाद प्रस्तावना समाप्त हुई, इसका सार ये रहा कि कालिदास सबसे पहले शिव की अष्टमूर्तियों से युक्त शिव, भगवान शिव की जो स्तुति करते हैं और अपने नाटक का आरंभ करते हैं। उसके बाद सूत्रधार और नटी आते हैं और जो है नाटक की उपस्थापना करने का उपक्रम करते हैं, जिसमें सूत्रधार जो है नटी को कुछ अच्छा सा सभा के मनोरंजन के लिए गाने के लिए कहता है और नटी ग्रीष्म ऋतु को अधिकृत करके गाती है। और जब वह गाती है तो वह इतना सुंदर गान प्रस्तुत करती है कि सूत्रधार जो है अपने किस विषय को उपस्थापित करना है भूल जाता है और उसी विषय में फिर दूसरा जो पद्य प्रस्तुत करता है कि मैं उसी तरह भूल गया हूँ जिस तरह से कि यह राजा इस मृग के द्वारा खींचकर अपनी सेना से दूर ले आया गया, वैसे आपके गाने से मेरा मन भी अपने विषय से दूर हट गया। तो यह कहकर के वह इसी बात के साथ प्रस्तावना समाप्त होती है। और नाटक का चूँकि मंचन होता है, नाटक एक दृश्य काव्य होता है, अतः मंच पर जो है उस दृश्य में जो है
अपने हाथ में धनुष लिए हुए मृग का पीछा करते हुए सारथी के साथ रथ में बैठे हुए राजा दुष्यंत का अपने जो उस नाटक के दृश्य में प्रवेश होता है और इस सुंदर प्रस्तावना की समाप्ति यहाँ पर होती है और नया दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। इसके बाद जो है हम शेष भाग अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। आप इसका पुस्तक के साथ अध्ययन करें। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमो नमः।